What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस यूनिट की अगर मैं बात करूं तो बुक के हिसाब से देखें तो इस यूनिट के अंदर हमारे पास 4 चैप्टर है, लेकिन जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम ये चारों चैप्टर को एज अ यूनिट ही पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए अब अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मतलब नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स की हम इसमें बात करने वाले हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या आता है बेटा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये तो आप सबको पता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इनकम का फ्लो है वो एक सर्कुलर वे में चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इनकम कमाई, मेरा एक्सपेंडिचर किसी और की इनकम बनेगा, फिर उसका एक्सपेंडिचर किसी और की इनकम बनेगा। मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इनकम का फ्लो है वो कैसा है? सर्कुलर है। क्या है? सर्कुलर है। इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं ये डायग्राम के थ्रू। इसको समझने से पहले हमको कुछ चीजें समझनी है। सेक्टर्स, हमको क्या समझने हैं? सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। सर इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब होता है कंट्री। समझ लो आप इकोनॉमी से क्या समझ सकते हो? कंट्री। सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो अगर हम हमारी इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर की बात करें तो सबसे पहला सेक्टर हमारे पास जो आता है वो है हमारा फर्म। क्या है? फर्म। फर्म को हम एक और नाम से जानते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं उसको? प्रोड्यूसर। मतलब जो गुड्स एंड सर्विस का क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा आता है हाउस होल्ड। दूसरा क्या आता है बेटा? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर्स। क्या होता है? कंज्यूमर। मतलब हम लोग जो गुड्स एंड सर्विस को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। तीसरा हमारे पास यहां पर निकल के आता है जो सेक्टर, वो है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर। क्या आता है? एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर को आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी समझ सकते हो, मतलब अब्रॉड की बात हो रही है, फॉरेन की बात हो रही है। चौथा आता है हमारा गवर्नमेंट। क्या आता है? गवर्नमेंट। आप इनको आगे पीछे लिख सकते हो, बस समझने के लिए हम इसको समझ रहे हैं। चौथा आता है हमारा गवर्नमेंट, मतलब सरकार की बात यहां कर रहा है। लेकिन यदि हम क्लास 12 के सिलेबस की बात करें तो जो हमारी स्टडी है वो ये 2 सेक्टर पे ही आके क्या हो जाएगी बेटा? रुक जाएगी। मतलब हमारे सिलेबस के अंदर कैसी इकोनॉमी है? 2 सेक्टर इकोनॉमी है। हमको जो पढ़ना है इस साल वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। 2 टाइप की इकोनॉमी होती है, एक होती है ओपन इकोनॉमी, एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जिसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या होता है? इकोनॉमिक रिलेशन होता है। इकोनॉमिक रिलेशन मतलब गुड्स एंड सर्विस का हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं क्लोज्ड इकोनॉमी की, मतलब एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसी कंट्री जिसका अदर कंट्रीज के साथ कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन नहीं रहता, मतलब वो आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते। तो जो हम क्लास 12th में पढ़ रहे हैं वो है क्लोज्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी है बेटा? क्लोज्ड इकोनॉमी। और हमको पढ़ना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, मतलब इन क्लोज्ड इकोनॉमी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। थोड़ा सा वापस हम टॉपिक पे आएंगे, ये थोड़ी सी एक भूमिका थी, एक बेस था। अब हम आगे बढ़े तो यहां पर क्या आता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करें तो हमारे पास यहां 2 सेक्टर हैं। कितने सेक्टर हैं? 2 सेक्टर है। एक सेक्टर है हमारा हाउस होल्ड और एक सेक्टर है हमारा फर्म। आप सबको पता है हाउस होल्ड मतलब होते हैं हम कंज्यूमर, फर्म का मतलब होता है प्रोड्यूसर। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट रिफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम in the production process. Cycle of generation of income in the production process. Income is generated by household from firm and also they spend their income in the form of consumption expenditure to the firm. इसको चलिए हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। अब हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली कि सर डेफिनेशन क्या होता है कि एक साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम है, मतलब एक ऐसी साइकिल है जिसमें इनकम क्या होती रहती है? जनरेट होती रहती है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकम जनरेट होती है। हाउस होल्ड इनकम को जनरेट करता है किससे? फर्म से। और वो पूरी इनकम को क्या कर देता है? खर्च कर देता है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हम इस डायग्राम की मदद से उसको समझे तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? फर्म है। क्या है?
फर्म है, और फर्म क्या होती है, प्रोड्यूसर होती है। क्या होती है, प्रोड्यूसर होती है। मतलब ये क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। सर किसका प्रोडक्शन करती है, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करती है। सर किसकी मदद से करती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से। किसकी मदद से करती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो आप क्लास 11th के अंदर पढ़ के आए होंगे, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहले फर्म क्या करती है, प्रोडक्शन करने का काम करती है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब सर इसको ये प्रोवाइड कौन करता है, इसको प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड। हम लोग ये क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो मैंने नंबर 1 लिख के रखा है, हाउस होल्ड से फर्म क्या जाती है बेटा, फैक्टर सर्विसेज जाती है। क्या जाती है, फैक्टर सर्विसेज जाती है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लेट अस सपोज एक फर्म को प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए जमीन भी कहां से मिलेगी, हाउस होल्ड से मिलेगी। लेबर कहां से मिलेंगे, हाउस होल्ड से मिलेंगे। कैपिटल, कैपिटल मतलब द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, मतलब पूंजी कहां से मिलेगी, हाउस होल्ड से मिलेगी। एंटरप्रेन्योर मतलब जो फर्म का मालिक होगा वो हम में से कोई एक होगा। सबसे पहले यहां से क्या गई, फैक्टर सर्विसेज गई। इसके रिटर्न में हमको क्या मिलेगी, फैक्टर पेमेंट। क्या मिलेगी, फैक्टर पेमेंट। सर फैक्टर पेमेंट क्या होता है, एक ऐसी पेमेंट जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है फॉर रेंडरिंग देयर सर्विस। उनकी सेवाओं को यूज करने के बदले में जो पेमेंट हमको मिल रही है वो कहलाती है फैक्टर पेमेंट। दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये क्या मिली हमको, फैक्टर पेमेंट मिली। तीसरी स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इस फैक्टर पेमेंट को क्या करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में वापस किसको दे देंगे, फर्म को दे देंगे। मतलब हम इससे क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विस खरीदेंगे जो फर्म ने क्या करी है, प्रोड्यूस करी है। ये गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब सर जरूरी है कि हम फर्म से ही गुड्स एंड सर्विसेज लें, या जरूरी है कि फर्म हाउस होल्ड से ही फैक्टर सर्विसेज ले? तो बेटा यहां पर एक पॉइंट निकल के आता है, अजम्पशन। हम अभी मान के चलेंगे कि जितनी भी फर्म है, पतंजलि है, आईटीसी और जितनी भी कंपनीज है, वो सब प्रोडक्शन करने वाली एक फर्म है, और हम जितने भी लोग हैं वो सब मिलके क्या है, हाउस होल्ड है। क्या है, हाउस होल्ड है। तो फॉर एग्जांपल मैं इस कंपनी के अंदर काम करता हूं, मेरी सेवाएं देता हूं, बदले में मुझे सैलरी मिलती है, मतलब फैक्टर पेमेंट मिलती है। फिर मैं क्या करता हूं, उसको स्पेंड करता हूं, खर्चा करता हूं। किस पे करता हूं, गुड्स एंड सर्विसेज पे करता हूं जो फर्म ने क्या करे, प्रोड्यूस करे हैं। तो ऐसे ही हमारे इकोनॉमी के अंदर इनकम का कैसा चलता रहता है, सर्कुलर फ्लो चलता रहता है, हाउस होल्ड से फर्म, फर्म से हाउस होल्ड। तो देखो एक बार डेफिनेशन अगर हम वापस पढ़े तो आप डेफिनेशन बहुत इजी हो जाएगी। साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सबसे पहले यहां प्रोडक्शन होता है, इनकम इज जनरेटेड बाय हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म। इनकम जनरेट करता है हाउस होल्ड किससे, फर्म से, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। And also they spend their income in the form of consumption expenditure to the firm। ये क्या करता है, जितना भी इनने पैसा कमाया है ये पूरा पैसा खर्च कर देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे जो फर्म ने क्या करे हैं, प्रोड्यूस करे। अब सर हो सकता है इसमें से वो कुछ पार्ट सेव करके रख ले, हो सकता है कुछ पार्ट वो घर लेके चले जाए। बेटा वो अजम्पशन है, या हम मान के चलेंगे कि यहां पर नो सेविंग है, कोई भी व्यक्ति सेविंग नहीं कर रहा है, ना तो फर्म ना तो हाउस होल्ड। अब अगर फेजेस की बात कर लें, किसकी बात कर लें हम अगर अब फेजेस की बात करते हैं, फेजेस ऑफ प्रोडक्शन की, तो बेसिकली यहां पर 3 फेजेस निकल के आते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर फेजेस का मतलब क्या होता है। बेटा फेजेस का मतलब होता है स्टेजेस। क्या होता है, स्टेजेस। फेजेस का मतलब क्या होता है, स्टेजेस होता है। सबसे पहला फेज आता है जनरेशन फेज। क्या आता है, जनरेशन फेज, जिसको हम नाम देते हैं प्रोडक्शन फेज। यहां पर क्या होता है, फर्म फैक्टर सर्विसेज लेता है किससे, हाउस होल्ड से, और क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। इसको हम बोलते हैं जनरेशन फेज। दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसको हम बोलते हैं इनकम फेज। क्या बोलते हैं, इनकम फेज। यहां पर क्या होता है, हाउस होल्ड से फर्म जब फैक्टर सर्विसेज गई, उसके बदले में फर्म क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। किसका, इनकम का। किसको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जिनसे उनने क्या ली है, फैक्टर सर्विसेज ली है। दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इसलिए इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। लैंड के बदले हमको मिलता है रेंट, लेबर को मिलते हैं वेजेस, कैपिटल के बदले मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर पेमेंट, ये 4 ही होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज को आप ऐसा भी समझ सकते हो, एक्सपेंडिचर फेज। यहां पर क्या होता है, हाउस होल्ड ने जितना भी पैसा, जितना भी फैक्टर पेमेंट आया है, उसको वो क्या कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, मतलब
मतलब खर्चा कर देते हैं। तो ये हमारे 3 फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो के। आप मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाते जाना, लगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैं साइड हट गया हूं। इसके अलावा अब हम एक और टॉपिक इसके अंदर डिस्कस करेंगे, लगभग इस वीडियो के अंदर ये चैप्टर हम पूरा खत्म कर देंगे। ये जो सेविंग वाला पार्ट है, इससे रिलेटेड हम एक टॉपिक समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए इसके बीच में आ जाता है फाइनेंशियल मार्केट, क्या आ जाता है? फाइनेंशियल मार्केट, यहां मैं लिख रहा हूं नीचे, क्या आ जाता है? फाइनेंशियल मार्केट, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं बेटा बैंक। तो बैंक से आने से क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। अब हम जो पॉइंट देख रहे हैं वो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी विथ फाइनेंशियल मार्केट। तो इसमें कुछ भी नहीं है, हाउस होल्ड क्या करेगा, अपनी जितनी भी सेविंग है वो बैंक के अंदर जमा कर देगा और बैंक से क्या ले लेगा बेटा? लोन ले सकता है। ऐसे ही फर्म अपनी सेविंग जमा कर सकती है और उनसे बदले में क्या ले सकती है? लोन ले सकती है। अब सर ये जो पैसा हाउस होल्ड निकाल रहा है कैसे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। कैसे निकाल रहा है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। मैं इसको रफ कर रहा हूं, कहां से निकाल रहा है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। सर उसको क्या बोलेंगे? तो विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। जब हाउस होल्ड सर्कुलर फ्लो से क्या निकालता है बेटा? पैसा निकालता है, उसको हम बोलते हैं लीकेज। क्या बोलते हैं? लीकेज। पेपर के अंदर कई बार पूछा गया है इसका डिफरेंस या लीकेज क्या होता है। तो विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो इज कॉल्ड लीकेज। विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो इज नोन एज लीकेज। और सर एक और इससे मिलता जुलता टॉपिक आता है इंजेक्शंस। क्या आता है? इंजेक्शन। लीकेजेस और इंजेक्शन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मनी इन द सर्कुलर फ्लो इज कॉल्ड इंजेक्शन। जब फर्म लोन लेके बिजनेस के अंदर पैसा वापस लेके आती है उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। लीकेज क्या होता है सर? विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो, इस सर्कुलर फ्लो से पैसा निकालना। और इंजेक्शन क्या होता है? इसी सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी के अंदर पैसे को लेके आना, नए मनी को इंट्रोड्यूस करना, वो क्या कहलाता है? इंजेक्शन। अब यहां तक हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। आपको नोट करना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलो, हमने लीकेज और इंजेक्शन तो पढ़ लिया, लेकिन एक उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। लीकेज का मतलब होता है इट रिफर्स टू द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो इज कॉल्ड लीकेज। एंड इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो इट रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मनी इन द सर्कुलर फ्लो। मैंने यहाँ CF लिखा है, आप पूरा लिखेंगे, आप कहीं भी शॉर्टकट का यूज नहीं करेंगे। अब हमारी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम पे कब आएगी? जब लीकेज और इंजेक्शन दोनों किस पॉइंट पे होंगे बेटा? इक्वल पॉइंट पे होंगे। जब दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब जितना पैसा विड्रॉ हो रहा है उतना ही पैसा क्या हो रहा है? इंजेक्ट हो रहा है। तो हमारी इकोनॉमी कहां पे आ जाएगी? इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो की, तो मैं ये वहां भी कर सकता था, लेकिन इसको हम सेपरेट समझेंगे ताकि इसका डिफरेंशिएशन भी हम कर सके। तो हमारे पास 2 टाइप के फ्लो होते हैं, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। एक क्या होता है बेटा? रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। सर रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें किसी भी तरीके से मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा, आपने डायग्राम बनाया होगा, उसके अंदर अगर आपने देखा होगा तो सबसे पहले हाउस होल्ड से फर्म जा रही है फैक्टर सर्विसेज और फर्म से हाउस होल्ड आ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज। उस कंडीशन के अंदर कहीं भी आपको मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। सर मनी फ्लो की अगर हम बात करें तो मनी फ्लो का मतलब होता है एक ऐसा फ्लो जिसमें मनी का क्या होता है बेटा? इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मनी फ्लो बोलते हैं। जैसे फर्म से हाउस होल्ड आती है फैक्टर पेमेंट और हाउस होल्ड से फर्म जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चलो ये बेसिस के साथ हम इनको पढ़ते हैं और ये एक तरीके से डिफरेंस का भी काम करेगा। तो सबसे पहले रियल फ्लो, it refers to the flow of factor services, flow of factor services from household to firm। सबसे पहले हाउसहोल्ड से फर्म क्या जाती है? फैक्टर सर्विसेज। एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड इज कॉल्ड रियल फ्लो। और फिर क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होता है फर्म से हाउसहोल्ड। आगे बढ़े तो इट मेजर्स द प्रोडक्शन वॉल्यूम, यह हमको प्रोडक्शन वॉल्यूम मेजर करने में मदद करता है कि देश के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है।
इट डिटरमाइन द ग्रोथ प्रोसेस इन एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ प्रोसेस और ग्रोथ पता करने में भी रियल फ्लो हमको मदद करता है। सर कैसे मदद करता है? किसी भी देश की यदि हमको ग्रोथ जाननी है तो वो मेजर होती है बेटा जीडीपी से, और जिस देश में गुड्स एंड सर्विस का जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन वॉल्यूम को भी मेजर करता है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उसकी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? ग्रोथ होगी। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो, इसका दूसरा नाम क्या है? फिजिकल फ्लो। आगे बढ़ते हैं तो देयर में बी अ डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। आप सबने क्लास 10th और क्लास 11th के अंदर बार्टर सिस्टम पढ़ा है, आने वाले चैप्टर्स में भी हम पढ़ेंगे। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा एक्सचेंज जिसमें गुड्स के बदले हम गुड्स को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। तो यहां पर वो डिफिकल्टीज आ सकती है, जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, जितनी भी डिफिकल्टीज बार्टर सिस्टम के अंदर आती है वो हमको यहां फेस करनी पड़ सकती है। अब अगर हम बात करते हैं मनी फ्लो की, तो मनी फ्लो का मतलब होता है इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। फर्म से हाउस होल्ड पैसा आता है, एंड हाउस होल्ड टू फर्म, देन हाउस होल्ड टू फर्म। लाइक कैसे? फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। फर्म से हाउस होल्ड आती है फैक्टर पेमेंट, एंड फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। और क्या होता है? हाउस होल्ड अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, मतलब खर्चा करता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, तो ये फिर पैसा कहां जाता है? हाउस होल्ड से फर्म जाता है। इट मेजर्स द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, ये क्या करता है? मनी सप्लाई को मेजर करता है। सर मनी सप्लाई क्या होता है? ये मनी चैप्टर में मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। यहां पर मनी सप्लाई को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी व्यक्ति या पूरी इकोनॉमी में लोगों के पास कितना पैसा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल फ्लो, इसको हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। और देयर इज नो सच डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम, इसमें किसी भी तरीके की बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टी नहीं होती है। देखो बार्टर सिस्टम में पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो वहां गुड्स के बदले हम गुड्स को बदलते हैं, तो रियल फ्लो में दिक्कत आ सकती है। लेकिन मनी फ्लो के अंदर तो हमारे पास मनी है और हर चीज का हमारे पास क्या है? एक अल्टरनेटिव है, तो यहां पर वैसी कुछ डिफिकल्टी नहीं आती है। अब इसमें हमारा एक टॉपिक और बचा है और ये चैप्टर ही हमारा क्या हो जाएगा? फुल फ्लेज एंड हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आया 1 मिनट में। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक एंड फ्लो के डिफरेंस की, जो पेपर के अंदर कई बार पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। इससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और सीबीएसई से रिलेटेड अपडेट, एनसीईआरटी बुक्स और ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आएगी। इनसे रिलेटेड जितने भी नोट्स है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आएंगे। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और आप हमसे अलग अलग सोशल मीडिया पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमको एक पर्सनल बॉन्ड भी साथ में क्रिएट करना है। तो आप हमें जैसे स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम का प्रोफाइल आएगा, आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, और आप पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाते हैं उनकी स्टोरी लगाकर भी हमको टैग कर सकते हो, और आप सब अपना सपोर्ट शो कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक एंड फ्लो की। तो द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की। अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं मैं स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है, तो इट रिफर्स टू दैट वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, जो क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चीज हम मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टॉक। इट रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पूरे पीरियड ऑफ टाइम में जिस चीज को हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लो। एग्जाम्पल देता हूं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। आप जो मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आप जो मेरी एक वीडियो देख रहे हो, ये क्या है? फ्लो है। ये पूरे एक पीरियड ऑफ टाइम की क्या चल रही है? पिक्चर चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें, आप इसमें से एक स्क्रीनशॉट लेते हो, एक पिक लेते हो, वो क्या कहलाएगी? स्टॉक। कि आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या ली है? पिक ली है। और अच्छे से समझना हो तो एक कैमरे से जब हम पिक्चर लेते हैं तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की आती है, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक। लेकिन वही हम वीडियो कैमरे से जब वीडियो बनाते हैं तो वो एक पूरे पीरियड की वीडियो आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो। टाइम डायमेंशन, किसमें टाइम की वैल्यू रहती है? तो स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल। स्टॉक के अंदर कोई टाइम नहीं रहता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात करते हैं। इट इज टाइम डायमेंशनल। ये क्या रहता है? टाइम डायमेंशनल रहता है, क्योंकि इसमें हम पूरे एक पीरियड ऑफ टाइम की क्या करते हैं? बात
करते हैं। इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक का मतलब होता है बेटा नॉट चेंजिंग। ये क्या होता है, चेंज नहीं होता है। एक बार आपने पिक्चर क्लिक कर ली वो बार बार चेंज नहीं होती। इट इज अ डायनामिक कंसेप्ट। डायनामिक का मतलब क्या होता है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, जो बार बार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अब इसके एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेल्थ, किसी भी व्यक्ति की इनकम, वेल्थ, मनी हम एक पर्टिकुलर डेट को काउंट करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम भोपाल टू इंदौर, भोपाल से इंदौर का जो भी डिस्टेंस है वो क्या है, स्टॉक है। पॉपुलेशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, किसी भी देश की पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर डेट पे, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2019 को इंडिया की क्या पॉपुलेशन थी, वो क्या हो गया, स्टॉक। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि पूरे 2019 में भारत की कितनी पॉपुलेशन थी, वो क्या बन जाएगा, फ्लो। तो जैसे पॉकेट अलाउंसेस, आप सबको पॉकेट मनी मिलती है, वो पूरे पीरियड ऑफ टाइम की मिलती है, पूरे मंथ की मिलती है। स्पीड ऑफ अ कार ट्रेवलिंग टू भोपाल टू इंदौर, मैं भोपाल से इंदौर जा रहा हूं तो जो मेरे कार की स्पीड है वो क्या है बेटा, फ्लो है, कभी कम कभी ज्यादा। पॉपुलेशन ड्यूरिंग द ईयर, साल भर के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, मतलब कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई और कितनी पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई। यहां पे हमारा बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। हम इस पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पूरी एक यूनिट पढ़ रहे हैं। हम नेशनल इनकम को एक पूरी यूनिट मानेंगे। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन मैंने कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं किया है। मुझे बस आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स proud. Thanks a lot.